धूप तो चली गई है तो मैं किससे बचूं, मेरा तो वर्क फ्रॉम होम है, मैं तो होम मेकर हूँ। सनस्क्रीन इज़ अ डेफिनेट मस्ट। बहुत क्लाउडी वेदर है, बहुत फॉगी है, आप 2 बार कर लो, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। इफ़ यू थिंक द UV कॉम्पोनेंट इज़ नॉट देयर तो फिर दिन क्यों होगा ना। सो द सन, द रेडिएशंस आर स्टिल देयर, मे बी विद नॉट दैट मच ऑफ इंटेंसिटी। तो हमें सनस्क्रीन तो यूज़ करना ही करना है फॉर श्योर। हमको ये नहीं बच करना है कि हम सनस्क्रीन ना लगाएं क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। लिविंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी वी नो कि हमारा यहाँ पे अब पोल्यूटेंट्स बढ़ेंगे, राइट। तो हमारी स्किन को उतना ही डैमेज होगा। UV रेडिएशंस, हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, PMs हैं, दे विल हार्म योर स्किन। सो सनस्क्रीन, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ विंटर्स में यू डू अ फिजिकल सनस्क्रीन, स्पेशली इन द नवंबर टू दिसंबर मंथ्स में। हाउ इज फिजिकल सनस्क्रीन? It has more filters, so zinc oxide, titanium dioxide, so ज़्यादा filters होंगे, so it is not going to let things pass through your skin. अच्छा, so उससे आपका skin damage कम से कम होगा। ओके। सो सनस्क्रीन का टाइप चेंज हो जाएगा, मे बी विंटर्स में आपकी ऑयली हो जाएगी जैसे स्किन है, तो हम हल्की सी मॉइस्चराइजर दे देंगे, जेल से क्रीम बेस पे आ जाएंगे, बट हम सनस्क्रीन मना कहीं पे भी नहीं करेंगे। इन एनी गिवन स्किन टाइप विल नॉट से नो फॉर सनस्क्रीन। ओके, अगर आप घर पे भी हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। बिल्कुल, मैं तो आंचल कहती हूँ कि आप मॉनसून्स में भी लगाओ। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव टू। आई मीन, हम दीज आर द लाइट्स, हमारी गैस है, यू नो द TV, स्पेशली द स्क्रीन्स, वी आर एक्सपोज टू दैट मैक्सिमम टाइम्स। अगर आपने नोटिस किया होगा, लॉट ऑफ किड्स आफ्टर द कोविड एरा गॉट glasses, you know, blue light की वजह से। How can you think a blue light is affecting your eyes and not your skin? So true. So for that sunscreen is important, but at the same time I would not like to advise कि बच्चों को sunscreen लगाओ, but just saying कि the blue light, क्योंकि हम ज़्यादा exposed होते हैं, you know, to all the devices। हाँ जी। तो जैसे मैम विंटर्स आ गई हैं, तो एक पर्टिकुलर स्किन केयर होता है जैसे हम समर्स में फॉलो करते थे, अब विंटर्स का क्या स्किन केयर रूटीन है? अगर पहली बात मैं विंटर्स में नॉर्मल स्किन टाइप को बताऊंगी, तो मॉइस्चराइजिंग हम क्लेंजर ले सकते हैं वंस और ट्वाइस डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ जॉब इट इज़। अगर फील्ड जॉब है तो एक बार थोड़ा सा ऑयली भी लगेगा, तो मे बी वंस अ डे वी कैन डू मॉइस्चराइजिंग क्लेंजर। वी हैव टू डू अ सनस्क्रीन, थोड़ा मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन ले सकते हैं, सो दैट अ नॉर्मल स्किन टाइप विल नॉट मॉइस्चराइज द फेस अगेन एंड अगेन, ठीक है। एंड देन टोनर, हम विल टोटली टेक ऑफ द टोनर इन विंटर्स। अच्छा, हाँ, क्योंकि टोनर आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई करेगा, आपको pH को मूव करेगा, सो वी डोंट वांट दैट हैपनिंग। प्लस रात को सोने से पहले सीरम्स, क्रीम्स, एंटी एजिंग और मे बी सम brightening creams or serums we are doing, we can do that. They might feel a little dry again by December and January, so seal कर दीजिए आप उसको एक मॉइस्चराइजर से। ओके, आफ्टर द सीरम आप मॉइस्चराइजर लगा लो। बिल्कुल बिल्कुल। देन आती है हमारी ड्रायर स्किन टाइप, इनको इंटेंसिवली हमें मॉइस्चराइजिंग क्लेंजर देना है, थिक मॉइस्चराइजिंग क्लेंजर्स। फोमी इनको बिल्कुल प्रेफर नहीं करना है। टोनर के लिए इनको मतलब हमें मना करना है कि नहीं, नो टोनर फॉर यू। मॉइस्चराइजर्स आर टू बी यूज 3 से 4 बार दिन में। सनस्क्रीन के बाद भी एट टाइम्स दे गेट पैची ड्राई, मतलब मैं मैम ये तो ठीक है, मुझे यहाँ और यहाँ पे लग रहा है, सो व्हाट आई एडवाइज इज आप सनस्क्रीन यूज़ करो, थोड़ा सा P अमाउंट मॉइस्चराइजर का लेके जस्ट उस स्पॉट पे लगा लो। योर स्किन शुड नॉट फील ड्राई, बिकॉज आप एक बात याद रखो, अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपका बैरियर ब्रोकन है, तो यू आर लाइबल फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शंस, एंड गिवन द वेदर, द पोल्यूशन, तो आपको इन्फेक्शन, डर्मेटाइटिस, एक्जीमाज और ज़्यादा होने लग जाएंगे। सो दे हैव टू प्रोटेक्ट सो मच। ऑल्सो इनको मैं हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स के बाद डेफिनेटली क्रीम्स रिकमेंड करती ही हूँ कि आपने लगानी है। नंबर 1 हाइलुरोनिक एसिड की बेटर ऑब्जॉर्प्शन के लिए, और दूसरी बात टू लॉक इन द मॉइस्चर, क्योंकि उसके बिना देयर स्किन इज नॉट मेकिंग दैट मेनी ऑयल्स, दैट इज द रीज़न वो ड्राई है। अगर वो ऑयल नहीं बना रही है तो हमें एक्सोजीनसली बाहर से लगाना है, तो शाम को भी उनको मॉइस्चराइजर लगाना है, फिर रात को भी लगाना है, और क्लेंजर्स अच्छे यूज़ करने हैं। Plus diet plays a role, so water intake has to be more like we were doing it in summers. And my favorite skin type is oily, तो इसमें हम एक बार मॉइस्चराइजिंग क्लेंजर दे देंगे डिपेंडिंग ऑन द रूटीन। सम पीपल वेक अप विद एन ऑयली स्किन टाइप, सो मॉइस्चराइजिंग क्लेंजर रात के लिए रख लेते हैं। सम पीपल आफ्टर वर्क कंप्लेन कि मुझे ऑयली बहुत लगता है शाम को, सो वी कैन डू द मॉइस्चराइजिंग क्लेंजर इन द मॉर्निंग।
डिपेंडिंग ऑन हाउ योर स्किन इज रिएक्टिंग। इसमें हम मॉइस्चराइजर को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देते हैं, हमें हाइड्रेशन चाहिए यहाँ पे, राइट, बिकॉज ऑफ द गिवन वेदर। वाटर ऐसा मतलब वाटर कंटेंट भी कम है बाहर और हम ले भी नहीं रहे हैं, तो बाहर से हमने हाइड्रेशन करना है, दैट्स इट, ओनली इफ रिक्वायर्ड। अदरवाइज अ मॉइस्चराइजिंग क्लेंजर विच इज़ गुड इनफ। ऑल्सो अ सनस्क्रीन तो हम कर ही रहे हैं। यहाँ पे मैं अपने पेशेंट्स को एक्ने प्रोन बेस स्किन, दैट इज ऑयली स्किन बेस मॉइस्चराइजर देती हूँ, दैट इज ओनली फॉर हाइड्रेशन, अगर रिक्वायर्ड है तो, नॉट अदरवाइज। तो एक तरफ से अंग्रेज अटैक कर रहे हैं, एक तरफ से पुर्तगाली करेंगे और एक तरफ से राघव दादा के साथ जो लॉयलिस्ट है वो करेंगे, तो तीनों तरफ, और उधर निजाम भी तैयार थे। तो ये था कि चारों तरफ से ये मराठे उस समय लड़ने की पोजीशन में नहीं थे। नेहरू जी ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग ऐसे पुर्तगालियों के शासन के नीचे रहते हैं उन लोगों की जिम्मेवारी है कि अपने इलाके को आजाद करें। टोटल कितने लोग थे जब ये अंदर घुसे लड़ने? अंदर घुसे तो 12-13 ही थे बस। हाँ, 12-13 थे मैक्सिमम। क्या सोच के घुसे कि 12-13 लोग आजाद करा लेंगे? पुर्तगालियों को लगा हम तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जिस दिन हमारी फायरिंग रुक गई, हमने इन वर्लियों पे इतने अत्याचार किए हुए हैं कि अगर ये अंदर आ गए तो ये हमारी टुकड़े एक एक करके टुकड़ा करेंगे। एक दिन प्रधानमंत्री बने और अगले दिन सवेरे उन्होंने अपने देश का विलय जो है वो भारत के साथ कर दिया।